ओम शांति। तकदीर की तस्वीर बनाने वाले तेरा शुक्रिया अदा करते रहें। हम सब की तकदीर की तस्वीर में भगवान ने बहुत रंग भर दिए। तस्वीर बनाने वाला स्वयं, चित्रकार स्वयं भगवान हमारी तकदीर की तस्वीर बना रहा है। जिस बच्चे की पिता ही तस्वीर बनाए तो पिता तस्वीर कैसे बनाएगा? वो उसमें कोई कमी होगी? कोई कमी नहीं होगी। अच्छी से अच्छी बनाएगा तस्वीर। वो तस्वीर सबको प्रिय लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। कोई भी ऐसा रंग नहीं होगा जो उस तस्वीर में दृष्टिगोचर ना हो। तो हमारी तस्वीर की तकदीर की तस्वीर में बाबा कौन कौन से रंग भर रहे हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर्म, ज्ञान के रंग, योग के रंग, खुशियों के रंग, सर्व प्राप्तियों के रंग, सर्व खजानों के रंग। तो हमारा जो जीवन है एक विविधतापूर्ण है, अर्थात हर कला से संपन्न है। हर ब्राह्मण का जीवन, हर ब्राह्मण अपने आप में सर्वगुण संपन्न है ही है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। हम स्वयं ही सारे दिन में अपने असली अस्तित्व के ऊपर, अपने असली स्वरूप के ऊपर अनेक प्रकार के आवरण चढ़ाते रहते हैं, पर्दे लगाते रहते हैं, जिससे हम अपने असली स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसका सुख नहीं ले पाते हैं। आज के वरदान में बाबा ने एग्जाम्पल दिया स्वयं का, ब्रह्मा बाबा का, कि आदि स्वंत। आदि में ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण और अंत में प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा को हमेशा स्मृति में रहता था और उसका नशा, वो खुशी प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई देता था। तो बाबा कहते, तुम बच्चे भी आदि में क्या थे? देवता थे, अब ब्राह्मण हो। अगर हम सारे दिन में ये दो स्वरूप इस स्मृति में रखें तो भी निरंतर नशा, वो खुशी रहेगी, वो स्मृति स्वरूप बने रहेंगे, वो प्राप्तियों की अनुभूति करते रहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन की हमें तस्वीर स्वयं ही निर्माण करनी है और उसमें इतने रंग भर देने हैं ताकि संसार की आत्माओं को लगे कि यही भगवान के बच्चे हैं, यही ईश्वर तुल्य हैं, बाप समान आत्माएं हैं। और भाग्य की कलम हम सबको बाबा ने सबके हाथ में दी हुई है। लेकिन उस कलम को हम कहाँ रख देते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। कलम, उसमें कलम तो है लेकिन कई बार उसमें स्याही नहीं होती है। कलम मिल गई तो कई बार कागज़ नहीं होता है। कई बार कागज़ है तो कलम किसी से मांगनी पड़ती है। मांगनी पड़ती है अर्थात किसी से पूछना पड़ता है, इस समस्या का समाधान कैसे करें या अपनी स्थिति को अच्छा कैसे बनाएं। जबकि ज्ञान तो बाबा ने सबको दिया हुआ है। अर्थात हमने अपने भाग्य की कलम कहीं ना कहीं गवा देते हैं, इसलिए फिर बार बार ढूंढना पड़ता है। तो हमें स्वयं पर ही अटेंशन रखना है कि ये जो जीवन है सारे कल्प में सर्वोत्तम है, ये देवताओं से भी उत्तम है और उसका अनुभव करना है। अभी देवताओं को भी इतनी खुशी नहीं है जितनी ब्राह्मणों को खुशी है। देवताओं को इतना अतीन्द्रिय सुख का नहीं है जितना बाबा हम ब्राह्मणों को गोप गोपियों के रूप में संबोधित करते हैं कि तुम ही वही सच्चे गोप गोपियां हो। लेकिन उसको स्वीकार करना, उसकी गहराई में जाना, उसको महसूस करना, उसके लिए फिर बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, परहेज हैं, बहुत सारी शर्तें हैं। क्योंकि खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा लेकिन फिर बाद में वो, बाबा कहते हैं ना, सुनते तो हैं फिर बाद में बोरिंग लाइफ का अनुभव होता है। तो अटेंशन देना है अपने को। लेकिन हमारी आदत पड़ गई है अपने ऊपर
अटेंशन देने की बजाय दूसरों पर अटेंशन देते हैं और अपने आप को टेंशन में डाल देते हैं। फिर वही टेंशन हमारी अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बन जाती है। सारे दिन में दुखी होना, बेचैन रहना, खुशी गायब हो जाना, कमज़ोर अनुभव करना, ऐसे खोया खोया अनुभव करना, बोरिंग अनुभव करना, अर्थात हमारा स्वयं के ऊपर फोकस नहीं रहता है, दूसरों को देखते रहते हैं हम। और दूसरों को देखना भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर हम उनमें अच्छाइयाँ देखें तो भी हमारी उन्नति हो, विकास हो। लेकिन आदत पड़ी है दूसरों में भी अवगुणों को देखने की, और वो सारे अवगुण हमारे चित्त की वृत्तियों को अशांत कर देते हैं। हमारा मन द्वंद्व में रहता है, हमारा मन दूसरे के प्रति भी नकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखता है, और वो सारी नकारात्मक ऊर्जा सारे दिन में हम स्वयं दुखी करती रहती है। वो एक अंधकार का रूप ले लेती है, और उसी अंधकार में हम जीने के फिर आदी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, कौन बना संपन्न। अनेक तरह के विचार हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए अपने आप ही बुनते रहते हैं, उस जाल में हम स्वयं ही फंसते रहते हैं। तो बाबा हमको बहुत सारी युक्तियाँ बताते हैं जिनसे हम पग पग पर, पल पल, हर सेकंड अपने जीवन को एक श्रेष्ठतम स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो आज की मूल्य पर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, देखेंगे होमवर्क क्या है। सारे दिन में सबने किया भी होगा होमवर्क, है ना? तो क्या क्या होमवर्क किया, तो कुछ एक प्रश्नों के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आज की मुरली से, श्रेष्ठ स्थिति का आधार क्या है? सोमान में स्थित रहना। अच्छा, दूसरा है फरिश्ता किसे कहते हैं? जो 9 बातें वो वाली है, ठीक है। तीसरा है सोमान में कौन रह सकते हैं? मोहब्बत में रहते हैं। अच्छा, फिर आगे ये भी सब चिंतन करेंगे। फिर चौथा प्रश्न है कौन से सोमान में स्थित रहने से मेहनत मुक्त हो सकते हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान। अच्छा, पांचवा प्रश्न है सर्व संबंधों की अनुभूति कैसे करें? जिस संबंध की जरूरत है उसी अनुसार करें। अच्छा, सदा ओके कैसे रहें? पत्र लिखकर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबकी दुआएं कैसे प्राप्त करें? सहयोग दे के सबको। और भी प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, इतने बहुत हैं। और एक प्रश्न और है, दुआओं से रिलेटेड ही है। बाबा कहते हैं दुआएं रिसीव करो। केवल दुआएं रिसीव करने से ही संपन्न हो जाएंगे, संपन्न हो ही जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दुआएं कैसे रिसीव करें उस कर भी देखेंगे। तो वास्तव में दादी जानकी जी कहा करते थे कि मुझे दुआएं चलाती हैं। दवाइयाँ काम नहीं करती, दुआएं चलाती हैं। कहते भी हैं जहाँ दवाई काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती है। तो हम सारे दिन में कितनी दुआएं अर्जित करते हैं, सब जानते हैं दुआएं कैसे अर्जित करनी होती है। लेकिन बाबा ने कहा आप दुआएं रिसीव करते नहीं हो, रिसीव नहीं कर पाते। तो क्या कारण है, हम दुआएं रिसीव कैसे करें, कैसे नहीं कर पाते हैं? क्या कारण है? हम सारा दिन में सेवा करते हैं, बाबा की याद में भी हैं, खूब सेवा की, पूरा दिन सफल भी किया, फिर भी दुआओं का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्या कारण है उसका? हमारे कारण किसी के संकल्प चलते हैं। हाँ, वो संकल्प भी बाधक बन जाते हैं दुआएं रिसीव करने के। और हाँ जी, देह अभिमान, देह अभिमानी होकर निर्माण नहीं रहते हैं। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है केवल एक ही काम करो, दुआएं दो दुआएं लो। और इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, है ना? आज बाबा ने कहा मन मनावा होना ही मनोरंजन है। घुमा फिरा के तो याद की यात्रा ही है। तो दुआओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। वास्तव में जो दुआएं हम रिसीव नहीं कर पाते हैं अगर सेवा करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं उन सेवा में स्वार्थ छिपा हुआ है। और अगर हमने निस्वार्थ रूप से सेवा की भी है, उस समय हम सोच भी रहे हैं कि बाबा की सेवा है, बाबा करवाने वाला है, और उस सेवा में सफलता भी मिली है,
तब तक तो दुआएं रहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर दुआओं का अनुभव नहीं होता तो फिर मान शान की इच्छा जागृत होती है, विस्मृत हो जाते हैं, क्योंकि सेवाओं में सफलता तो मिलेगी मिलेगी। बाबा ने कहा सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर सूरत में सफलता तो मिलेगी, भगवान का वरदान है वो। लेकिन सफलता के बाद कहीं ना कहीं हमें अहम आ जाता है कि ये सफलता मुझे मिली है, बाबा के माध्यम से मिली है, वो हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा उसको अनुभव अर्थात रिसीव क्यों नहीं कर पाते हो? बाबा ने कहा अपने आप में बिजी हो जाते हो, अर्थात हम फिर अपना एक संसार रचने लग पड़ते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में भी आकर जो हमको सेवाएं मिली हैं, उन सेवाओं को छोड़कर, क्योंकि सेवाएं अर्थात हाईवे मार्ग है जो हमको श्रीमत मिली हुई है, उन सेवाओं को छोड़कर अगर हम दूसरे रास्तों पर जाते हैं जो हमको श्रीमत नहीं मिली है, चाहे यहाँ है चाहे सेंटर पर है, जो हमको बड़ों से सेवा मिली है, उस सेवा को छोड़कर अगर हम दूसरों की सेवा में इंटरफेयर करते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुआएं रिसीव करते नहीं हम, क्योंकि दुआएं बाबा ने कहा डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो दुआएं होगी, लेकिन हमारा कनेक्शन धीरे धीरे टुकड़ों में बट जाता है। फिर सारी जो मन हमारी विचारधारा अपने ऊपर फोकस में हो जाती है कि मैं ही इस सेवा की सफलता का माध्यम बना हूं। वहां मैं एक अंधकार का पर्दा डाल देता है। उस मैं के कारण फिर हम दुआएं रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मैं है वो फिर केवल मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। उस मैं में क्या चिंतन चलता है? मेरी प्रसिद्धि कैसे हो, मेरी ख्याति कैसे हो, मुझे लोग अप्रिशिएट कैसे करें, मेरी महिमा कैसे हो, या मुझे सफलता ज़्यादा कैसे मिले। तो ये सूक्ष्म रूप से हम फिर दुआओं से वंचित रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ पैदा हो जाता है, मान शान की इच्छा पैदा हो जाती है, अपने आप को प्रसिद्ध करने की इच्छा पैदा हो जाती है, अर्थात हम अपने लिए खुद ही कुआं खोद देते हैं। इसलिए जो बाबा की श्रीमत मिली है उसी श्रीमत पर चलना, अर्थात हम हाईवे में चल रहे हैं। उसी श्रीमत पर चलना अर्थात हमारा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, लाइट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन है अर्थात सीधी लाइट आ रही है। एक है बाया बाया, है ना, एक है डायरेक्ट, एक है देवताओं के थ्रू भगवान को याद करना, एक है डायरेक्ट याद करना। तो इसमें कहीं ना कहीं हम खुद ही दुआओं से वंचित हो जाते हैं। सेवा कर ली, जैसे बाबा ने आज बताया ना, विदेशियों को 2 प्रकार की सेवा की। कौन सी? एक तो ग्लोबल बुक छपाई, सबकी सब सेवाओं का समाचार एकत्रित करके, ताकि वीआईपी सेवा की जा सके, उसकी वृद्धि की जा सके। और दूसरी सेवा कौन सी थी विदेशियों की? डायलॉग, रिट्रीट, चर्चा। तो उसमें क्या होता है, डायलॉग रिट्रीट जो चर्चा करते हैं उसमें हम सबके विचार जो है ना वो बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के विचारों का आपस में लेन देन करते हैं, तो हमारी बहुत सारी जो अंदर में नसें बंद होती है ना वो खुल जाती हैं। अगर हम उसको अटेंशन से सुनेंगे तो, अगर हमारा वहाँ सीखने का भाव होगा तो, अगर ऐसे है कि नहीं मेरी ही माननी चाहिए तो हमारा परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जहाँ भी हम जाते हैं, सेवाओं पर चर्चा होती है या सेवाएं करते हैं, तो वहाँ हमारा एक एटीट्यूड रहना चाहिए, सीखने की भावना, निमित्त भाव। अगर हमने विचार दे दिया बड़ों को या छोटों को भी अगर वो विचार पसंद नहीं है, हो सकता है छोटों के विचार हमारे से ज़्यादा अच्छे हों और उनको प्राथमिकता दी जा रही है, उसको भी स्वीकार करना। तो वहाँ से भी हमको दुआएं मिलेंगी। अंदर से भी हमारे संकल्प नहीं चलना चाहिए कि ये तो अभी कल आया है और इतने अच्छे अच्छे विचार रख रहा है। लेकिन सब आत्माओं की अपनी अपनी साधना है। पिछले जन्मों में भगवान को पता नहीं कितना याद किया होगा उन्होंने, इसलिए भगवान की उन पर बलिहार हो गया। तो हमको एक सीखने की भावना बनी रहनी चाहिए। तो 2 सेवाओं के कारण बाबा कहते, चाहे वो आइडिया देने वाला है, चाहे वो किताब लिखने वाला है, चाहे वो किताब बांटने वाला है, सबकी दुआएं जमा हो रही हैं। इसी तरह से हम यहाँ सेवाएं करते हैं, चाहे कोई भी सेवा है, उस सेवा में चाहे सब्जी काटने वाले, रोटी बनाने, सबका एक सूक्ष्म रूप से दुआएं मिल रही हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप रोटी सब्जी में है, लेकिन खा तो सभी रहे हैं ना उसको। अगर हमें आपकी दुआएं रिसीव करनी है, आपने तो बना दी रोटी, आपको तो दुआएं मिल गई, लेकिन आपकी दुआएं अगर हमको रिसीव करनी है तो कैसे करेंगे?
तो हमारे मन में खाते समय वो भाव होना चाहिए कि वो हमारा सौभाग्य है कि हम उन आत्माओं के हाथों का भोजन ये स्वीकार कर रहे हैं जिनको स्वयं भगवान ने चुना हुआ है, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर घर से कुछ बहाने भी बनाकर अनेक आत्माओं का भाग्य के निर्माण करने के लिए मधुबन में पहुंची है। कैसे कैसे आप आए होंगे उधर, और इतने माना भगवान के ऊपर आपका प्यार है, भगवान के ऊपर अर्पित है, और उस मनोभाव को लेकर आप सेवा कर रहे हैं। अगर इन विचारों के साथ हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम आपसे जैसे दुआएं ले रहे हैं। नहीं तो हम ऐसे सोच रहे ठीक है आपका काम सेवा करना, रोटी बनाने का, आप रोटी बनाए हमने खाए और चले गए, इससे दुआएं नहीं मिलेंगी। तो हमारा हर एंगल दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ये हमको ही थोड़ा सोचना है, कैसे कैसे दुआएं रिसीव करनी है। तो और दूसरा राजकोट के लिए एक कारों की रैली निकली थी, तो सेवाओं का क्षेत्र है, दुआएं अर्जित करने का है। तो ये तो सेवाओं का हो गया। तो कैसे कैसे दुआएं रिसीव करनी है ये हमको खुद ही चिंतन करना है। अर्थात सेवा करने के बाद एक तो हमारा स्वार्थ की दुनिया का निर्माण नहीं होना चाहिए, मान शान नहीं होना चाहिए, एक मैंपन पैदा नहीं होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। सेवा के बाद उसको पूरा बाबा के ऊपर अर्पित कर दें। अगर हम अर्पित नहीं करते तो हमारा विकास रुक जाता है। हाँ, बाहरी दुनिया के हिसाब से भले विकास दिखाई दे, लेकिन आंतरिक संतुष्टता कभी नहीं होगी, हमारी बुद्धि की ब्लॉकेज हो जाएगी। हाँ, बुद्धि तेज हुई हो सकती है, लेकिन वो दिल में तीर नहीं लगेगा किसी के, वो केवल बुद्धि तक ही रहेगा, केवल यहाँ तक ही रहेगा, किसी में परिवर्तन करने का विचार नहीं उठेगा। इसलिए बाबा ने कहा दिल और दिमाग दो चीजें हैं। तो हमको दिल से सेवा करनी है और दिल से बाबा के आगे सारी सेवाएं समर्पित कर देनी है। अगर वो नहीं होता तो हमारी क्या बिसात थी, कुछ भी नहीं थे, उसी की बदौलत तो है ना। तो कौन सा स्विच ऑन करना, तो अंधकार को समाप्त करना है। सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो अंधकार, कौन सा, देवान का अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने श्रेष्ठ स्थिति की जो साधन बताया वो 3 चीजें बताई। कौन सी? ताज, तख्त, पहले तख्त है, फिर ताज, फिर तिलक है। तो अकाल मूर्त बाबा ने हम सबको ये 3 चीजें दी। कौन कौन सी? अकाल तख्त दिया है, और दूसरा ताज, कौन सा ताज? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, और तिलक स्मृति का तिलक, जो मस्तक में चमकती हुई बिंदी। तो सारे दिन हमको याद रहा, थोड़ा थोड़ा प्रयास भी किया। तो श्रेष्ठ स्थिति का ये साधन है। अगर हम अपने तख्त पर बैठे रहते हैं तो, अगर तख्त उसे उतरे तो सारी देवान की सारी स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। देवान के सारे संबंध, देवान के सारे संस्कार, वो सारे स्वभाव हमें अंधकार में ले जाते हैं। तो पहले तो अपना आसन ही नहीं छोड़ना है। आदमी की वैल्यू तभी होती है जब तक वो अपने सीट पर सेट है। जैसे सीट से उतरा उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हमें हमेशा अपने तख्त पर विराजमान रहने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा बैठे रहते हैं, या जो सुनाने वाला वो हमेशा बैठा रहता है, विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार हमको स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे हमेशा अपने अकाल तख्त पर विराजमान रहो। तो ये प्रैक्टिस है, ये बार बार इस प्रैक्टिस को करना है, और ये प्रैक्टिस ही हमको धीरे धीरे पक्का बनेगी। अगर आदत नहीं डालेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर धीरे धीरे हम कमजोर होते जाएंगे, थोड़ी बहुत जो शक्ति है वो भी जाती रहेगी। तो पहली प्रैक्टिस करनी है, हमेशा अपने आप को अकाल तख्त सिंहासन पर विराजमान रखना है। दूसरा, हमेशा हमारा एक विश्व कल्याण की बाबा ने कहा जो जिम्मेवारी का ताज। अब ताज तो ऐसा है नहीं कि ताज को हम देख रहे हैं, अर्थात हमारा जो एटीट्यूड है एक यूनिवर्सल एटीट्यूड रहना चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण, बेहद का दृष्टिकोण। अर्थात कैसे हम विश्व कल्याणकारी जिम्मेवारी का ताज, अब सारे विश्व में हम तो जा नहीं सकते, तो कैसे? तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा संकल्पों की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा है। सारे दिन में बीच बीच में अगर थोड़ा से अब हम टाइम निकाल कर थोड़ा अभ्यास करें, सारे विश्व की आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करें, उनको शक्ति दे, साकाश दे, अच्छे संकल्पों की खुराक दे, उनमें एनर्जी भरे, ताकत भरे, उनसे प्यार करें, तो जैसे हम विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पहन के रखे हुए हैं। नहीं तो कांटों का ताज सिर पर रहता है। कांटों का अर्थात वही दुख दर्द, पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, वही चिंताएं,
वही गपशप मारना, वही परचिंतन, कुछ ना कुछ तो मन में चलता रहेगा। तो संकल्पों को, शुद्ध संकल्पों से आत्माओं की पालना करनी है। और ये सारे सूक्ष्म काम है, ये दिखाई देने वाला काम नहीं है। और ये कार्य अगर हम करते रहें तो हमें स्वयं ही अपने आप दुआएं रिसीव कर रहे हैं, ये हमको अनुभव होगा। अगर हमने ये काम ही नहीं किया तो अपने आप से दुआएं नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले जो दुआएं रिसीव करनी है वो अपने आप से करनी है। अपने आप से दुआएं रिसीव कब होंगी? जब एक्यूरेट हम, जो हमको होमवर्क मिला हुआ है, कुछ तो कुछ करें उसमें से। अगर उस होमवर्क को हम किनारे रखकर दूसरी बातों में चले गए हैं तो दुआएं कहां मिलेंगी? तो दुआएं सबसे पहले रिसीव स्वयं से करनी है कि जो हमको ये जीवन मिला हुआ है, ब्राह्मण जन्म, दिव्य बुद्धि, पिछले मूल्य में था ना, उस बुद्धि का क्या हम सदुपयोग कर रहे हैं? या उसी बुद्धि को जो भगवान ने दिव्य बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के माध्यम से हम दूसरे कार्य कर रहे हैं जो कि मर्यादाओं के खिलाफ है, जिनका उल्लंघन कर रहे हैं? तो सबसे पहले दुआएं हमें विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी का ताज, अर्थात हमें अपने मनसा संकल्पों से सर्व आत्माओं से प्यार करना है। सर्व आत्माओं में एनर्जी भरनी है, शक्ति भरनी है, ताकत भरनी है। कैसे? अच्छे संकल्प, है ना। तो ऐसे संकल्प, एक टारगेट देना है कि मुझे आज 21 संकल्प करने हैं उन आत्माओं का कल्याण करने के लिए, एक होमवर्क देना है। तो कौन कौन से संकल्प हो सकते हैं? जैसे सर्व आत्माओं का कल्याण हो, और है जी, सर्व आत्माएं सुखी रहें, है ना, शुभ भावना, शुभ कामना, नकारात्मक वृत्तियों से मुक्त हो जाएं, पर चिंतन से मुक्त हो जाएं, इन आत्माओं का भी विकास हो, उन्नति हो। ये आत्माएं परमात्म प्यार से संपन्न रहें, भरपूर रहें, तृप्त रहें। ये आत्माएं सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएं। इन आत्माओं को भी पंख लग जाए उड़ने के, ये आत्माएं भी फरिश्ता बन जाएं। तो ऐसे अच्छे संकल्पों की खुराक उन आत्माओं को देंगे तो जैसे उन आत्माओं को देने से पहले हम स्वयं ही ताकतवर बन जाएंगे और उन आत्माओं की सारी ब्लेसिंग हमारे पर बरसेगी। क्योंकि उसके साथ क्या है? उसके साथ ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, क्योंकि उसकी आज्ञा के अनुसार हम विश्व कल्याणकारी का ताज पहनकर कार्य कर रहे हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। तो ऐसे हमको विश्व कल्याणकारी का केवल स्मृति में नहीं, ताज पहन के रखा हुआ है, वो तो दिखाई थोड़ा दे रहा है। ताज अर्थात ये हम अपने जो मन बुद्धि में कौन कौन से संकल्पों की रचना अन्य आत्माओं के प्रति कर रहे हैं। और तीसरा है स्मृति का तिलक। तो सारे दिन में हमने तिलक कितना लगा के रखा, अर्थात स्वयं को आत्मिक स्मृति में कितना समय टिका के रखा है। स्वयं को आत्मिक स्मृति में टिकाकर रखना अर्थात दूसरों को भी आत्मिक दृष्टिकोण से देखने का रास्ता क्लियर होना। अगर सारा दिन स्वयं की देह का ही चिंतन करते रहते हैं, देह के स्वभाव संस्कार में अटके हुए हैं, तो दूसरों को आत्मा कहां देखेंगे? दूसरों को भी देश के संस्कार हमको अट्रैक्टिव करेंगे, दूसरों की बातें हमको प्रभावित करेगी, दूसरों का देह प्रभावित करेगा, संबंध प्रभावित करेंगे, क्योंकि सारा दिन हमारा चिंतन तो वही चल रहा है। तो सारे दिन हम कितना थोड़ा सा भी तो एक टिमटिमाता दीपक भी तो कुछ तो दीपक में रोशनी होनी चाहिए ना। परसों था ना मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने क्या बोला था दीपक के बारे में? साकार मुरली में, हे दीवे है ना, कितने अच्छे महावाक्य थे। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा बताते हैं। फिर उसी मुरली में था, शायद कल की मुरली में था, रात को जागकर भी आत्मा की धुलाई करते रहो। कितने अच्छे महावाक्य थे ये, कितना सहज और सिंपल, लक्ष्य सोप से उसकी धुलाई करते रहो। तो इतना सिंपल और भगवान ज्ञान देता है, इससे सहज क्या चीज हो सकती है। कल तो पूरी तरह धुलाई कर दी हम सबकी। हाँ जी, सर्जरी भी करी थी, रिफ्रेश कर देते। रिफ्रेश करने के लिए 2 बातें बताई थी। कौन सी? परसों की मुरली में बड़े लोग भी रिफ्रेश होने के लिए क्या करते हैं? हाँ, 2 बार स्नान करते हैं। तो ऐसे महावाक्य क्या करते हैं? हमारे दिल को एकदम शल नहीं कर देते, अर्थात दिल में जो मैल है ना उतर जाती है वो। तो सिंपल और सहज तरीके से बाबा हमको अपना ज्ञान हमारे सामने रख रहा है। कितनी अच्छी बात है। कोई संस्कृत के श्लोक नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बड़ी लंबी चौड़ी हमको अंग्रेजी पढ़नी है, शास्त्र पढ़ने हैं। कितना सहज और सरल तरीके से। तो स्मृति में हमारे कौन कौन सी बातें घूमती रहती हैं, अर्थात हमने अपने तिलक को हमेशा एक जागृत करके रखा हुआ है, स्मृति का तिलक। तो इन 3 चीजें थी अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बाबा ने कहा
अकाल तख्त नशीन और विश्व कल्याण का जिम्मेवारी का ताज और स्मृति का तिलक, ये चमकती हुई बिंदी सदा दिखाई देनी चाहिए। ऐसी सभा ना सतयुग में हो सकती है ना कलयुग में हो सकती है। ऐसी सभा कितनी अच्छी है। ये संगम युग की सभा है जिसमें स्वयं भगवान बैठा हुआ है। सतयुग और कलयुग में भगवान थोड़ा मिलेगा उधर, भले याद करेंगे कलयुग में, लेकिन उपस्थित थोड़ा नहीं होगा, ना वो स्वर्ग में होगा। तो देव आत्माएं भले उधर मिले, देवता देवात्माओं का साथ होगा, लेकिन परमात्मा का साथ अभी है। तो ऐसी सभा कैसी लगती है, कितनी प्यारी सभा लगती है। ऐसी सभा कैसी है, साधारण सभा नहीं है, फरिश्ता सभा है, फरिश्ता मूर्त, फरिश्ता सूरत। तो सभी फरिश्ते बैठे हैं ना, है ना, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, है ना, एकदम चमकीले दांत दिखाई दे रहे हैं सबके। अब बोलने के बाद खुले हैं, पहले नहीं खुले थे। तो ये सब फरिश्तों की सभा है। तो अपने आप को फरिश्ता अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा अगर फरिश्ता स्थिति है तो कैसे दिखाई देंगे। फरिश्ता अर्थात वो सर्व के होते हैं, एक दो का नहीं है, अर्थात यूनिवर्सल एटीट्यूड, वसुदैव कुटुंबकम की भावना, हद का नहीं है, तेरा मेरा, अपने में बुद्धि नहीं है, पूरा संसार ही अपना है, कोई कैसा भी है सबके प्रति। हाँ, कोई अपने संस्कारों से अगर तंग हो रहा है उसके प्रति भी अच्छा सोचना है, क्योंकि बेचारा छोड़ ही नहीं पा रहा, अपने संस्कारों से मुक्ति नहीं हो पा रहा है, ताकत ही नहीं है। तो सबके प्रति शुभ भावना जो कहा माता जी ने, बहन जी ने। तो फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं है। फरिश्ता अर्थात बेहद की, दूसरा पॉइंट 9 पॉइंट है इस कुंडली में, और उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, वो बाद में याद करेंगे। तो फरिश्ता अर्थात एक तो सर्व का होता है, एक दो का नहीं है। दूसरा फरिश्ता अर्थात बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति। तो इन तीनों चीजें हमारी बेहद की होनी चाहिए, दृष्टि भी बेहद की, वृत्ति भी बेहद की, स्थिति भी बेहद की। तीसरा फरिश्ता अर्थात सर्व आत्माओं को बाप का मैसेज देने वाला है जी। हाँ, वो अगला पॉइंट क्रमबद्ध याद करने हैं, ऐसे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना, अटेंशन रहता है बुद्धि से। याद करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रमबद्ध याद करना, ताकि अपनी बुद्धि को बांध के रखना है। हाँ, वो भी बाद में है, अनादि आदि बाद में है। तो तीसरा पॉइंट है कौन सा, अभी बताया ना, अभी देखा बुद्धि कैसे खिसक जाती है। सर्व आत्माओं को परमात्मा मैसेज देने वाला, संदेश वाहक। और चौथा फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, दे और दे के संबंध से न्यारा। और पांचवा फरिश्ता अर्थात अभी भाई जी का इनका आ गया, फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध एक बाप से जुटाने वाला। अगला फरिश्ता अर्थात छठा, हाँ, अपने आदि और अनादि संस्कार सहज ही अनुभव करने वाला। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात चलन और चेहरे से सबको बाप समान अनुभव कराने वाला। लास्ट फरिश्ता अर्थात ये बुद्धि को काम देना, भले हमारा परिवर्तन हो नहीं हो, कम से कम बुद्धि तो बैठना तो चाहिए पहले कम से कम। स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, तो हमारी वही तो लाइफ है, स्कूल वाली तो लाइफ है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हैं, अपने आप को तो बड़ा समझना ही नहीं कभी भी, हमेशा छोटे बच्चे। छोटा बच्चा कैसे सीखता है स्कूल में, कितनी जोर जोर से कविता पढ़ता है, वो एक भी अक्षर नहीं छूटने पाए। तो हम भी वैसे छोटे बच्चे हैं, बाबा के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे स्टूडेंट हैं। और छोटे बच्चों पर माँ बाप का बहुत प्यार रहता है, और जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं तो टीचर उन पर ध्यान भी नहीं देता है। तो बाबा के सामने हमेशा छोटे बच्चे। तो लास्ट वाला फरिश्ता अर्थात कौन सा था, ना ना ना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, और तीसरा नहीं, तीसरा ना नहीं था, सर्व का कल्याणकारी। तो छोटे बच्चों की तरह पहले मुरली को याद करना सीखना है। तो 9 बातें फरिश्ता की थी, तो किसको याद होगी सारी, बताओ अभी, जो सारी की सारी याद हुई। यही काम करना अपने को, भले हमारा योग लगे नहीं लगे, कम से कम पहले 9 बातें याद रखेंगे तो हमारा मन बुद्धि एनर्जी से भर जाएगा। एक जो खुशी होगी ना, उस खुशी में बाबा की दुआएं समा जाएंगी। सबसे पहले अपना मन ही संतुष्ट हो जाएगा कि मैं बाबा का दिया हुआ वर्क याद कर रहा हूं,
और वो वाइब्रेशन धीरे धीरे हमें परिवर्तन की तरफ ले जाएंगे। वो वाइब्रेशन हमारे में एनर्जी भरेंगे, ताकत भरेंगे, खुशी भरेंगे। तो सबसे पहली बात थी फरिश्ता अर्थात जो सर्व का होता है, एक दो का नहीं है। दूसरा फरिश्ता अर्थात बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति में रहने वाला। तीसरा फरिश्ता अर्थात सर्व आत्माओं को परमात्मा का मैसेज देने वाला। चौथा फरिश्ता अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाला। पांचवा फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। छठा फरिश्ता अर्थात अपने अनादि आदि संस्कार से क्या करने वाला, इमर्ज करना, अनादि अपनी चलन और चेहरे से अनादि और आदि संस्कार अनुभव कराने वाला। अगला फरिश्ता अर्थात बताओ, नहीं नहीं वो तो लास्ट वाला है, डबल लाइट। पहले था उड़ने वाला, अब डबल लाइट, न्यारा पैरा डबल लाइट। अगला फरिश्ता अर्थात बाप समान, चलन और चेहरे से, एक है अनादि आदि, एक चलन और चेहरे से। और लास्ट फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव और सर्व के कल्याणकारी। तो ये फरिश्ते की 9 बातें थी। उसके अलावा फरिश्ते की बहुत सारी बातें वो बाद में करेंगे। फिर बाबा ने कहा सदा सोमान में रहो। बच्चे मेहनत करते हैं, देववान में आ जाते हैं। एक देववान का अंधकार जाता है, दूसरा जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है। तो सदा इससे मुक्त बनो। और उसका सहज मार्ग बताया, सोमान में रहो। तो सोमान अर्थात क्या? सोमान अर्थात अपने आप को वैल्यू, अपनी वैल्यू को समझना, स्वयं का मान क्या है और अपने आप को मान लेना। वो जो बाबा ने हमको टाइटल दिए हैं, जो बाबा ने कहा संसार की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, अभिनेता हैं, उनसे भी आप कितने ऊंचे हो। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने हमको हमें स्मृति दिलाई है, तुम इस संसार के कल्याणकारी हो, है ना, अकाल तख्त नशीन हो। कितने सारे सोमान बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं सोमान की सीट पर सेट रहो, अपनी सोमान की लिस्ट निकालो। तो अच्छे अच्छे सोमान निकालने हैं। वो मुरली वाले तो हैं, उन्हीं के आधार पर नए सोमान क्रिएट करने हैं, है ना। जैसे नए सोमान कौन से हो सकते हैं? मैं आत्मा इस संसार को प्योरिटी की एनर्जी देने वाली पावरफुल आत्मा हूं, नए सोमान। और उन शब्दों में ताकत होती है। सारे वाक्य महावाक्य तो बाबा की हैं, थोड़ा उल्टे पुल्टे दे करने, इधर का बात उधर से जोड़ देना, उधर का उधर जोड़ देने का। और एक नई चीज है ये, आप रोज ही एक ही की सब्जी आलू खाते रहो तो अच्छे लगेंगे, लेकिन उसी आलू को अलग अलग तरीके से बनाओ तो ऐसे सोमान को घुमा फिरा के यूज करने का। तो मैं आत्मा सारे संसार की आत्माओं को पवित्रता के सागर से प्योरिटी की एनर्जी लेकर सबको प्योरिटी की एनर्जी से भरपूर करने वाली हूं। ऐसे को दूसरा सोमान याद करो। कौन सा दूसरा सोमान लेंगे? मैं डायरेक्ट परमात्मा लाइट से कनेक्टेड हूं और सर्व आत्माओं को करंट दे रही हूं और सर्व आत्माएं हिल रही है ऐसे ऐसे, अपनी बुराइयों से मुक्त हो रही हैं, बंधनों से मुक्त हो रही हैं, जो जेल है उससे मुक्त हो रही हैं। सब आत्माएं कैद में है ना, रावण की कैद में। तो सब आत्माओं को जैसे करंट झटका लग रहा है, परमात्मा प्यार का अनुभव हो रहा है। सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार के अनुभव में डुबोने वाली मैं आत्मा हूं। ऐसे नए नए सुमान क्रिएट करने हैं। तो सुमान की बाबा कहते लिस्ट निकालो, अपनी लिस्ट निकालनी है। मुरली के आधार पर एक नई लिस्ट क्रिएट करो और लिस्ट निकालते 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 ही शक्तिशाली अनुभव करेंगे हम। क्योंकि चिंतन करना है, मन बुद्धि को हम काम नहीं देते ना, तो प्रयोग में भी रस नहीं आता है। बाबा ने कहा ना, योग में फिर बोर हो जाते हैं, बोरिंग लाइफ लगती है, क्योंकि मन बुद्धि को नवीनता दी नहीं हमने। कुछ संडे पहले मुरली में था ना, तुम नवीनता के लाइट हाउस हो। कितना अच्छा था वो, याद आया किसी को? तुम बच्चे नवीनता के लाइट हाउस हो। तो हर बात में नवीनता करनी है। मुरली में नए तरीके से नवीनता, योग में नवीनता, सेवाओं में नवीनता, ज्ञान में नवीनता, कम मेहनत ज्यादा सफलता। आज की मुरली में लास्ट में विदेशियों से मुलाकात में कम मेहनत ज्यादा सफलता। नए नए संकल्पों के साथ नई नई ऊर्जा भरनी है। आत्मा को नवीनता पसंद है, तो सोमान की लिस्ट रखनी है सामने। जब बाबा ने कहा सोमान की अगर स्मृति है तो वो अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे रोशनी के आगे कोई भी अंधकार ठहर नहीं सकता है, ऐसे सोमान क्या है? हमें रोशन करने वाला है। हमारी जो अज्ञानता का अंधकार है, जो कमजोरियों का अंधकार है, विस्मृति का अंधकार है, उससे हम सब आत्मा मुक्त होकर तो फिर अकाल तख्त पर बैठ सकते हैं, तो सिंहासन पर बैठ सकते हैं। सिंहासन पर बैठने के लिए योग्यता तो चाहिए ना। अगर योग्यता नहीं है तो कैसे होंगे?
स्कूल में प्रोफेसर वही बनते हैं जो डिग्री लेकर आता है, डिग्री नहीं तो कैसे बैठेंगे। तो सिंहासन पर भी बैठने के लिए डिग्री चाहिए, ताकत चाहिए। सिंहासन पर चलाने बैठकर ही तो सारे राज्य को चला सकते हैं ना। राज्य को चलाने की डिग्री नहीं है तो सिंहासन पर भी कैसे बैठेंगे। तो ये सम्मान क्या है, एक डिग्री है ये। और बाबा ने कहा ना, सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ा सम्मान कौन सा दिया? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान के सम्मान में स्थित रहो तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है ये। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात क्या? हमारा स्वयं के ऊपर संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण कब्जा, संपूर्ण नियंत्रण, चाहे वो आंखें हैं, चाहे मुख है, चाहे कान है, नाक है, संपूर्ण कर्मेंद्रियों पर हमारा शासन हो। धोखा तो देंगे बार बार, बाबा ने लेकिन कहा, लेकिन कर्म में नहीं आना है। लंबे समय से हमने इन कर्मेंद्रियों को शुद्धिकरण करने की प्रैक्टिस की होगी तो स्वतः वो नेचुरल नेचर बन जाएगी। 2 संडे पहले मुरली थी ना, बाबा ने कहा तुम्हारी विशेषता है, नेचुरल नेचर तुम्हारी विशेषता है। तो वो हमारी नेचुरल नेचर हो जाए, वो हमारा ज्ञान अपने आप काम करे, जरूरत नहीं पड़े उसकी। जैसे आजकल क्या होता है, साइंस बाबा कहते हैं कितनी सूक्ष्म हो गई है। घर के आगे जाते हैं, गेट लगा होता है बंद, जैसे गाड़ी सामने जाए गेट अपने आप खुल जाता है। ऐसे ही कोई भी समस्या अगर सामने आती है तो ज्ञान की लाइट अपने आप क्लिक हो जाएगा, अपने आप खुलेगा और वो समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो वो सम्मान मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर चिंतन करना है। सर्वशक्तिवान अर्थात क्या? स्वयं के ऊपर पूरा राज्य, स्वराज्य अधिकारी, पावरफुल सोल, कर्मेंद्रियों पर पूरा अनुशासन, या समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, सबके दिलों पर कब्जा, सबकी दुआएं अनुभव करने वाले, सबकी ब्लेसिंग लेने और सबको देने वाले, सर्वशक्तियों से संपन्न, परमात्मा छत्रछाया में रहने वाले। तो चिंतन को बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा एक ही सम्मान में स्थित रहो तो सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो बताया ना सवेरे बहन जी ने, चूहा आया, फिर बिल्ली आया, फिर कुत्ता आया, फिर उनको पालने के लिए और रखा, पूरा गृहस्थी में फंस गए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं क्योंकि सम्मान को भूल जाते हैं। तो सिंहासन पर बैठे रहना है। तो ये था कितनी, चौथी बात। 5वीं बात थी, बाबा ने कहा बाप तुम्हें ऑफर करते हैं क्या? क्या ऑफर करते हैं? सर्व संबंधों से, सर्व संबंधों का अनुभव करो। जिस समय जिस संबंध की जरूरत पड़ती है उसमें उसको याद करो। अगर दोस्त की याद जरूरत पड़ रही है, दोस्त के संबंध की, और हम बाप को याद करें तो मजा नहीं आएगा वो। तो दोस्त के रूप में, तो संबंधों के ऊपर कैसे अनुभव करेंगे उसको। इसलिए पहले पिछले संडे को भी बताया था, बाबा को पत्र लिखने का संबंधों से। भले रोज नहीं लिखो, लेकिन अष्ट संबंधों से जरूर पत्र लिखो। भले लिखा है किसी ने कभी? क्या लिखा? मेरे परम प्रिय प्रियतम, उसके आगे फ्रेंड के लिए लिखा। हाँ, आप कैसे फ्रेंड हो, मेरी मदद नहीं करने आते हो, कहाँ बैठे हो। दोनों तरीके से लिखना है ना। तो बाबा कैसे पत्ता लिखना अच्छे अच्छे शब्दों में, उसकी भी दिल हिल जानी चाहिए, उसको भी लगना चाहिए हाँ ऐसा पत्र लिख रहा है। और बाबा तो रोज 4 पेज का पत्र लिखते, बताया ना आज मुरली में। इतना बड़ा पत्र लिख देते, याद ही नहीं रहता है। तो भाई हम दिन में डिस्कस कर रहे थे कि बाबा को छोटा पत्र लिखना चाहिए, लेकिन फिर सोचा नहीं इतना बड़ा क्यों लिखा। हाँ सदा ओके। तो हम सोच रहे थे बाबा इतना बड़ा पत्र क्यों लिखते हैं, क्योंकि सबकी पसंद अपनी अपनी होती है। अब मान लो 4 लाइनें हैं, वो हमको पसंद है, आपको पसंद नहीं आए तो अनेक वैरायटी आत्मा, इसलिए बाबा को इतना लंबा चौड़ा पत्र लिखना पड़ता है। 4 पेज की मुरली है ना। तो हम बाबा को रोज पत्र लिखे सर्व संबंधों से, है ना। अगर वो साजन है तो साजन को कैसे पत्र लिखेंगे। हाँ, और जो अपनी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उसको पत्र लिखते हैं, है ना। सारी जिम्मेवारी उसकी है और मेरे जीवन का ठेका उसने लिया हुआ है, अब तो मैं कुछ नहीं करूंगी, है ना। जो करना तुमको कर ले नहीं तो मैं अपने ससुर वापस पेके चले जाएंगे, पियर घर चली जाऊंगी। फिर वो मनाने आएगा, देखना बाबा मुझे मनाने आया हुआ है, मान जा मेरी सजनी, अब मान जा थोड़ी तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठो, तुम ही को खाऊं है ना। जान की दादी कहते थे ना, बाबा आप कितने मीठे हो, लगता मैं आपको खा जाऊं, कच्चा ही खा जाऊं तो बाबा से ऐसे मीठी मीठी रुरवान करनी है। तो पत्र लिखना अपन, भले किसी को बताने का नहीं।
तो लिखो लेकिन उसको जरूर। तो क्या है, हमारे अंदर की जो सारी ना शक्ति जागृत हो जाएगी। कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तो किसी भी संबंध से बाबा को पत्र लिखो, हमारा उसमें चिंतन बढ़ेगा। और पत्र तो संसार में सभी ने लिखा होगा, छोटा छोटा, है ना। पहले तो पत्र की कितनी वैल्यू होती थी। घर में पत्र आता था तो माँ बाप बेटे का पत्र 10 बार पढ़ते होंगे। अगर उनको पढ़ने नहीं आता तो पड़ोस में जाकर पढ़ाते थे। और अभी की तो क्या, व्हाट्सएप में हाथों हाथ चला जाता है। व्हाट्सएप में मजा भी नहीं आता मैसेज पढ़ने में, है ना। और व्हाट्सएप में तो तुरंत अगर जवाब आ भी जाता ना तो उसी में हो जाता है। लेकिन पत्र का जवाब कितने दिनों बाद आता था, तो एक इंतजार रहता था। इंतजार का क्या आता था, एक कशिश रहती थी। माँ बाप की तरफ उनकी याद आती थी, बेटे का पत्र कब आएगा उसका इंतजार रहता था। उसमें कितना मजा होता था। और अभी आप सारा इसने सत्यानाश ही कर दिया व्हाट्सएप ने। लेकिन बाबा ने कहा तुम तो संकल्प करते हो बाबा, तो कंप्यूटर 1 सेकंड में पहुंच जाता है। हाँ, तो छप जाता है वो। तो ऐसे बाबा को सर्व संबंधों से पत्र लिखना है। पत्र लिखने अब हम अपने मन की भावनाओं को पत्र पर उकेर सकते हैं, ताकि वो भावनाएं हमको भी पता चले। क्योंकि बहुत सारे विचार सारे दिन में हम करते रहते हैं, भावनाएं हमारी दबी रहती हैं। और नए नए हम पुराने विचार देते रहते हैं तो और नीचे चली जाती हैं। इसलिए अच्छे अच्छे विचार देंगे, अच्छे अच्छे लफ्ज़ों से बाबा को पत्र लिखेंगे तो हमें अपने ही खजानों का पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। हमें अपनी शक्तियों का भी जानकारी नहीं है इतनी, तभी तो खुशी नहीं रहती है। हमारे पास कितना धन है उसका पता ही नहीं है। आज बाबा ने स्लोगन में क्या बताया, धन से याद आया ना, क्या बताया, कुछ तो बताया है तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या हो पता नहीं, वो बात मत पूछो। जिनके पास डैश डैश है वो डैश की, उन्हें डैश की डैश होती रहेगी क्या। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें डैश होती है, डैश की डैश होती है, संपन्नता की अनुभूति होती है। तो कितनी बड़ी बात है। देखो सारी मुरली का एक ही सेंटेंस में सार है। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती रहती है। तो सारे दिन में हम धन कहाँ इकट्ठे, वही ना बताया कि हमारे पास है सब ऑलरेडी चीज, लेकिन हम कहाँ रखा उसका पता नहीं है। पहले बताया ना, ये भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है, लेकिन रखा कहाँ उसका पता नहीं है। तो सचमुच हम सबके अंदर सारी योग्यताएं हैं, वो सारी क्षमताएं, सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरी दूसरी बातों में हमें अपने आप को बांध के रखा हुआ है। छोटी छोटी बातों में हमें हमेशा हायर कॉन्शियसनेस में रहना है, ऊंचे से ऊंचे सम्मान में रहना है। अपने आप में अंदर जो गिल्ट कॉन्शियस है, छोटी छोटी बातें में उनके बारे में सोचना छोड़ दो। नहीं तो छोटी छोटी बातों में अपनी कमजोरी के बारे में चिंतन करते रहेंगे, या मुझे याद नहीं आता है, मुझे ज्ञान याद नहीं, मेरा योग नहीं लगता है। छोड़ दो इसको, नहीं लगता तो नहीं लगा, क्या करेंगे। योग अपना मुरली पढ़ो, उस समय टाइम सफल करने का है। और योग ऐसा नहीं कि हमको कि उसी में उतना, उसी में हमको योग लगना। बाबा ने कहा तुम्हारा जीवन ही योगी है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ती बैठ के भी। तो कहाँ थे, पत्र लिखने, पत्र ज्यादा लंबा ही लिख दिया। तो सर्व संबंध से बाबा को पत्र लिखने का है। ऐसा नहीं, बाबा ने कहा बिंदु समझेंगे तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे। तो बिंदु नहीं समझना, बड़ी बिंदी समझना है। और उस बिंदी में मैं छोटी बिंदी समा गई, विजुलाइज करना उसको। तो ये था ये। फिर बाबा ने सेवाओं के बारे में बताया, तो दुआएं कैसे करनी है। अब देखेंगे फरिश्ता अर्थात क्या। इसी मुरली से जो बाकी सारे पॉइंट है, फरिश्ता की बहुत सारी परिभाषाएं हमने सवेरे उस एंगल से देखा कि एक तो 9 बातें वो थी फरिश्ता, एक दूसरी बातें फरिश्ता अर्थात आकर्षण मुक्त। बाबा ने कहा हाईवे को छोड़ के चले जाते हैं तो आकर्षण में चले जाते हैं। तो किसी के आकर्षण में आकर्षित नहीं होना है, चाहे वो विशेषताओं का आकर्षण हो सकता है, चाहे वो नकारात्मक वृत्तियों का आकर्षण हो सकता है, कोई भी आकर्षण से मुक्त, आकर्षण से परे। तो फरिश्ता अर्थात आकर्षण से परे। दूसरा फरिश्ता अर्थात दुआओं की ब्लेसिंग अनुभव करने, दुआएं प्राप्त करने वाले, ब्लेसिंग अनुभव करने वाले, सारे दिन में दुआएं लेने वाले भी, दुआएं देने वाले भी। तो देखना है क्या ये हमारा ऐसा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तीसरा फरिश्ता अर्थ सदा कंपनी, बाप की कंपनी में रहने वाले और बाप को कंपेनियन बनाने वाले। बाबा ने कहा ना, सेवा में साथ और स्थिति में साथी है। वो उल्टा बोल दिया हमने, क्या है बताओ एक्यूरेट।
सेवा में साथी, स्थिति में साथ, है ना। चलो दोनों भी कैसे भी चलेगा, चल जाएगा। किसी भी तरीके से साथ में रहना चाहिए। तो कंबाइंड बाबा से रहना, है ना। फिर चौथा फरिश्ता अर्थात कंबाइंड कंपनी कंपेनियन, ये हो गया। चौथा फरिश्ता अर्थात डांस करने वाले। बाबा ने बोला ना, डांस करने वाले, सदा हल्के उड़ते हुए फरिश्ते। तो सदा डांस करते अर्थात हमेशा मौज में रहने का, आनंद में रहने का। जितना हम कर रहे हैं ना, ये भी बहुत कर रहे हैं। भले सारे दिन में थोड़ा सा ही पुरुषार्थ कर लेना, तो भी अपने आप को सुना, ओ सौभाग्य, इतना भी पुरुषार्थ हमने कर लिया। भले 2 ग्राम ही किया तो सही ना। उनसे तो अच्छा संसार की आत्मा से देखो कितनी खुशी हो रही है। तो यही तो फरिश्ते हैं, सदा डांस करने वाले। नेक्स्ट है अपने रमणीक अनुभवों की कहानियां पढ़ने वाले। बाबा ने कहा योग नहीं लगता तो क्या करो, अपने जीवन के रमणीक अनुभवों की कहानियों सामने लाओ। अभी आप यहां बैठे, हम सभी यहां बैठे हैं, स्मृति लाओ, पहली बार जब इस हॉल में बैठे थे तो क्या क्या देखा था, उसमें कैसे कैसे विचारे थे। हाँ, तो कैसे स्मृति आएंगे। तो हम भाई आज सोच रहे थे, हम 95 में तो ज्ञान में आए, लेकिन 97 में इस हॉल में दादी चंद्रमणि से और दादी प्रकाशमणि जी से मिले थे। तो वो यहाँ सोफे पर बैठे थे और यहाँ सामने हम बैठे थे, तो सारी स्मृतियां वो याद आ रही थी। उन स्मृतियों में ताकत है। फिर मेडिटेशन हॉल में कब बैठे थे, 97 मार्च में, तब उषा बहन जी ने क्लास कराई थी, तो उसमें ड्रामा के ऊपर क्लास कराई थी, तो थोड़ी सी स्मृतियां आई। वो तो सारी, जैसे उस कालखंड में जाने से सारी शक्ति आ गई, वो सारी एनर्जी भर गई। अपने ब्राह्मण जीवन के अनुभव को याद करो। जब हमको ये बाबा का ज्ञान मिला था तो दीदियों ने कितना प्यार किया था। वो दीदियां हमको क्या लगती थी, जैसे देवियां हैं, है ना। कितनी पालना की थी टोली खिलाते हुए। फिर कुछ दिनों के बाद उसी दीदी ने कुछ बोल दिया तो वही दीदी दुर्गा लगी, जैसे देवी तो लगी लेकिन दुर्गा के रूप में। तो कितनी, लेकिन वो दुर्गा भी हमारे कल्याण के लिए थी। दृष्टिकोण तो हमारा है, क्योंकि जीवन में लव और लाभ दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर खाली प्यार ही है तो भी हमारी जो हड्डियां कमजोर रह जाएंगी, इसलिए लव और लाभ दोनों जरूर चाहिए। तो फरिश्ता अर्थात सदा डांस करने वाले, अर्थात नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात अपने जीवन के रमणीक अनुभव की कहानियां पढ़ने वाले। नेक्स्ट फरिश्ते अर्थात सदा उड़ने वाले, अर्थात देह रूपी धरनी से सदा ऊपर के चिंतन में रहने वाले, इस दैहिक संसार से ऊपर। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात सदा स्नेह और सहयोग की डैश में रहने वाले। आज की मुरली में क्या था, सदा स्नेह और सहयोग की डैश में रहने वाले, गोदी में रहने वाले। तो जैसे हम बाबा की गोद में बैठे हुए, अनुभव करना, महसूस करना, जैसे परमात्मा प्यार मेरे पर बरस रहा है, और वो प्यार बरसते जैसे देह का बाण वो अंधकार समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा मस्तक में एक चमकती हुई मणि स्वयं को स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ, और मैं आत्मा कितनी मुस्कुरा रही हूँ। परमात्मा प्यार की वो सारी शक्ति, वो सारी बरसात मुझ पर हो रही है। जैसे परमात्मा, जैसे शिव बाबा मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, और मैं आत्मा भी जैसे मुझ आत्मा का मन मयूर नाच उठा है। तो ऐसे अनुभव करना है। तो फरिश्ता अर्थात सदा स्नेह और सहयोग की गोदी में रहने वाले। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थ सदा हाईवे पर चलने वाले, गलियों में नहीं। छोटी छोटी बातों में अपने को बिजी नहीं रखना। सदा हाईवे अर्थात मुरली एक हाईवे पथ है, सदा अपने आप को उसमें डुबो के रखना। ज्ञान योग धारणा सेवा उसमें बिजी रहने वाले। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात इच्छा मात्र अविद्या। इस संसार की वो इच्छाएं हमें जागृति होनी चाहिए जिससे हमारा पुरुषार्थ स्टॉप हो जाए, रुक जाए। हमारे पुरुषार्थ की गति बढ़नी चाहिए, वो इच्छा जरूर रखनी है, अच्छा बनने की इच्छा। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात सबको जिए दान देने वाले, सबको रास्ता बताने वाले। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात सदा खुश रहने वाले, सदा खुशी, सबको खुशी बांटने वाले। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात लव में लवलीन रहने वाले। आज बाबा ने कहा कोई लव में रहते हैं, कोई लव में लीन रहते हैं। तो हमेशा परमात्मा प्यार में समाये रहने वाले। आत्मा अगर विस्मृत होती है फिर पकड़ के लाओ, फिर जैसे समुद्र में डुबो दिया उसको। एक दृश्य मर्ज करना है, जैसे परमात्मा प्यार का सामने एक ड्रम पड़ा हुआ है, ड्रम ही सोच लो या सागर ही सोच लो, और आत्मा को पकड़ा और उसमें डुबो दिया। फिर मन बुद्धि जाता है, फिर पकड़ो, फिर डुबो दो, फिर जाता है, फिर पकड़ो, सारा टाइम यही करते रहो तो डुबोए रहे। तो बाबा भी देखेगा बच्चा तो लगा हुआ है ना। तो परमात्मा प्यार में समाये रहने वाले। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात मुश्किलों को सहज करने वाले। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात मन मना भाव को मनोरंजन अनुभव करने वाले। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात नथिंग न्यू, सर्व किनारों से परे। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात सदा ओके रहने वाले। नेक्स्ट फरिश्ता अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न। नेक्स्ट सदा प्रश्नों से पार, हमेशा प्रसन्नचित रहने वाले।
नेक्स्ट सदा सोमान में स्थित रहने वाले, नेक्स्ट सदा सर्व का सहारा बनने वाले और समाये रहने वाले, नेक्स्ट मेहनत ना अनुभव करने वाले। तो ये फरिश्ते की सारी मुरली में परिभाषाएं थी। तो अलग अलग एंगल से मुरली को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं मुरली एक ऐसी लाठी है जो आपको स्वर्ग के गेट पर पहुंचा देगी। और अंत में यही महावाक्य में काम आएंगे, ज्ञान के संस्कार डालेंगे, वही संस्कार हमें अंत में हमारा कल्याण करेंगे। दूसरा कोई अंत में बाबा भी हमारा उद्धार नहीं करेगा, क्योंकि इतने सालों से हमारा उद्धार कर रहा है और हम अपना उद्धार करने के बजाय दूसरी बातों में लगे तो वो भी क्या करेगा, क्योंकि बाद में तो बाबा साक्षी हो जाएगा। तो हमें अपने ऊपर रहम करके अभी जो पुरुषार्थ करना कर लेना। ठीक है, ओम शांति।